हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी व्लॉग में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, होप सो आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज उठने में मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ क्योंकि कल का जो माइंड था ना बहुत डिस्ट्रैक्ट था और डैडी जी ने भी नहीं उठाया। वो सुबह सुबह खुद ही रामा श्यामा का और टाइलर का काम करके आ गए थे। बाहर निकली मैं तो पता चला कि रात को बारिश भी हुई है। ब्रश वगैरह करके वापिस अंदर आई, आटा वगैरह लगाया, कुकर में घिया दाल बॉयल करने के लिए रख दी। तब तक चपाती बनाने लग पड़ी। उसके बाद बारी थी दाल को तड़का लगाने की। और आज तो पिछले कल की लाइट गई हुई है, पता नहीं कब जैसे ये आनी थी। थोड़ी सी अभी भी थकान थी शरीर में, तो फटाफट घर का सारा काम करके किचन वगैरह समेट के झाड़ू वगैरह लगा के मैंने सिर्फ सो जाना था। 2-3 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद ना फिर मेरा शरीर थोड़ा ठीक हुआ था। उसके बाद बारी थी रामा श्यामा के लिए घास करने की और धूप भी अच्छी खासी आई हुई थी दिन में। फटाफट रसोनी के 4-5 डंडे और दूध के थोड़े बहुत लटे वगैरह लेके मैंने साइड में रख दिए। उसके बाद बारी थी उनको बाहर का दर्शन करवाने की, क्योंकि 3-4 दिनों से बारिश लगी हुई है तो बारिश में उनको हम बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। और दरवाजा खोलते ही ना इतने जल्दी ये बाहर आते हैं जैसे पता नहीं कितनी कैद हो इनको। और कैद तो है भी यार कि अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से निकल नहीं सकते, जो डाल दिया वो खा लिया। 1-1.5 घंटा इनको चराने के बाद उसके बाद बारी थी हिम्मत जाने की। सुमित ने कहा था कि कोई पार्सल आया है तेरे लिए, लेकिन वहां पहुंची तो कोई पार्सल ही नहीं था। अलग से पैसे खराब करके आ गई मैं। घर पहुंचने के बाद दूसरा नंबर था मेरा, ये बोरी में 2 कद्दू डाले हुए थे जहां नानी जी एक्सपायर हुए ना वहां देने थे। तो डैडी जी घर से नीचे आ रहे थे, मैंने बस वहीं जाके पकड़ाने थे ये। और डैडी जी पता क्या करते हैं, वो पहले बोल देते हैं कि मैं बस पहुंच गया, तुम लोग जल्दी पहुंचो। और मैं फटाफट भाग के ऐसे रास्तों में से गई, पता नहीं अगर गिर भी जाती ना तो मतलब कई दिन उठना मुश्किल था। तो डैडी जी ने फिर मुझे 15 मिनट धूप में वेट करवाया वहां पे, तो जाके खुद आए। वापिस घर आई तो अपनी खेती से एक राम तोरी लगी, उसके सिवा कुछ भी नहीं था। उसको घर में रख के बारी थी गांव से ठंडा ठंडा कुएं का पानी लाने की, तो बस वो पानी लाने गई। और इतना करते करते मुझे ना 7:45 हो चुके थे, क्योंकि अंधेरे से पता चल ही रहा है कि रात हो रही थी। फिर घर वापिस आके खाना वगैरह बनाया और गरम गरम दीदी और डैडी जी को खिलाया। उसके बाद मेरी बारी थी खाना खाने की। मम्मी के बिना ना मतलब सारा काम जो है वो मुझे करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ मम्मी कर लेती है, कुछ मैं कर लेती हूँ।